12 देखो, सेम क्वेश्चन है, हमने एक बनाया था ना क्वेश्चन नंबर 7 बनाया था, उसी तरह से है। यह एक्स वाई जेड का मान निकालना है, जहाँ ए का ट्रांसपोज इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स के को संतुष्ट कर रहा है, तो हमें एक्स वाई जेड का मान निकालना है। चलिए यहाँ पे लेते हैं ए का ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए ए का ट्रांसपोज यहाँ पे क्या होगा बताओ तो, 0 2y z है ना, एक्स वाई माइनस जेड और हो जाएगा एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, ट्रांसपोज निकाल दिए, देखो ना, इसको पलट दिए, इसको पलट दिए और इसको पलट दिए, रो और कॉलम इंटरचेंज कर दिए। अच्छा, इनटू में ए, तो ए का वैल्यू यही होगा 0 2y z एक्स वाई माइनस जेड और एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं और एक्स वाई जेड का वैल्यू फिर निकलेगा। ठीक है, चलो प्रोडक्ट बड़े ध्यान से निकालना, पहले रो में पहले कॉलम से, तो हो जाएगा आपका 0 एक्स स्क्वायर, दूसरे रो में फिर पहले कॉलम से, तो 0 प्लस एक्स वाई माइनस का एक्स वाई। अब इसमें इससे करेंगे तीसरे रो में पहले कॉलम से, तो 0 माइनस का एक्स जेड या जेड एक्स भी लिख सकते हैं और प्लस में एक्स जेड। ठीक है, चलिए पहले रो में फिर दूसरे कॉलम से, तो आपका आ जाएगा 0 प्लस एक्स वाई माइनस का एक्स वाई। ठीक है, चलो अब दूसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो हो जाएगा आपका 4y स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तीसरे रो में दूसरे कॉलम से, तो हो जाएगा 2yz माइनस का yz फिर माइनस का yz। चलिए पहले रो में फिर तीसरे कॉलम से, तो हो जाएगा 0 माइनस का xz और प्लस का xz। ठीक है, चलिए फिर दूसरे रो में फिर तीसरे कॉलम से ही, तो हो जाएगा 2yz माइनस का yz और माइनस का yz। फिर तीसरे रो में तीसरे कॉलम से, तो हो जाएगा जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा और ठीक है, और बराबर में दिया हुआ है, बराबर में है आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर 0 0 0 4 2 6 हो जाएगा ना, 6y स्क्वायर 0, फिर यहाँ देखो 0 0 3z स्क्वायर और इक्वल टू में है आपका वही 1 0 0 0 1 0 0 0 1। चलिए तो यहाँ से अलग अलग कर देते हैं, यानी कि 2x स्क्वायर बराबर में 1, 6y स्क्वायर बराबर में 1 और 3z स्क्वायर बराबर में 1। तो x स्क्वायर बराबर 1/2, y स्क्वायर बराबर 1/6 और z स्क्वायर बराबर 1/3। तो स्क्वायर को रूट में ले जाएंगे ना, तो x इक्वल टू आ जाएगा रूट अंडर 1/2, प्लस माइनस तो लगेगा ही, y बराबर प्लस माइनस रूट अंडर 1/6 और z बराबर भी हो जाएगा रूट अंडर 1/3 प्लस माइनस। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, y का वैल्यू प्लस माइनस 1/6 रूट 6 रूट 2, ये सब तो रूट में ही रहेगा, और z बराबर आ जाएगा z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक है, तो ये x y के z के वैल्यू हो गए। क्वेश्चन नंबर